आज माँ को पूछ रहे हैं कि हे माँ, मामा ने अनेकों प्रकार के उत्पात कर दिए थे, इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इस सृष्टि पर एक नहीं अनेकों प्रकार के जो दुष्ट लोग थे उनका मैंने संहार करना था। धीरे धीरे अब मैं आपके लिए ऐसा कौन सा कार्य करूं मां, क्योंकि अभी तक तो मैंने जो एक पुत्र का एक कर्तव्य होता है, पुत्र का अपने माँ बापों के प्रति जो एक समर्पण एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन बाबा मुझे ले गए थे। यमुना जी के अनेक कष्ट बाबा ने देखे। माँ ने प्रथम मास से लेकर नव मास परायण तक, क्योंकि माँ के तो पहले 7 गर्भ पहले खंडित हो चुके हैं, ऐसे भगवान ने बलराम जी के साथ विचार करते हुए अपनी माँ के सम्मुख जब सारी बातें एक सच्चाई की रखी, जितने यदुवंशी थे उन यदुवंशियों को भगवान ने मुक्त किया, अपने माता पिता को आश्वासन देते हुए उनको भी एक सद्मार्ग दिखाया, और सद्मार्ग दिखाने के उपरांत फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बार बार इस अमर कथा का रास्वत पान, क्योंकि कथा छूटनी नहीं चाहिए। आपका संज्ञान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए कि आप बार बार परीक्षित राज बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपकी बुद्धिमता भी परीक्षित जी की ही तरह, क्योंकि माध्यम तो चंद्रवीर सिंह जी चौहान बने, उनके पूर्वजों ने उनके पितरों ने इनसे कार्य करवाना था। जन्म देने वाली श्रीमती कृष्णा देवी है, उनके माध्यम से जो ये उनके पितरों को सदगति और सुख समृद्धि पाने के लिए आप सभी मातृ शक्ति माताएं जो इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में, इस दिव्य यज्ञ में जो परिपक्व होकर के जो एक परीक्षित बन करके इस कथा का लाभ ले रही है, इस इन कथाओं को भली पूर्वक सुन रहे हैं। इसी प्रकार परीक्षित जी को फिर भगवान ने कहा कि नंद बाबा के पास फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं। नंद बाबा माँ यशोदा मैया को भी भगवान ने एक नहीं अनेकों प्रकार के आश्वासन कि आप लोगों ने भी, हे बाबा आपने भी कई प्रकार के दुख देखे हैं, और पुत्र का एक कर्तव्य संतान के प्रति क्या होता है, बताओ वंदना, आप बताओ। एक पुत्र का कर्तव्य अपने माँ बापों के प्रति, समाज के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति एक जो एक कर्तव्य होता है। कुंभ नाम के नर्क से जब हम अपनी माँ बापों को उतारते हैं जीते जीते, जब तक वो आपके पास है, वो अमूल्य रत्न, माँ बापों का आशीर्वाद भी हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। वही लोग इस संसार में भाग्यशाली हैं जिनके सर पर माँ बाप, माता और पिता का हाथ। संसार में व्यक्ति सबके ऋण दे सकता है, परंतु अपनी जन्म देने वाली जिस माँ, उस माँ के ऋण नहीं दे सकता। यही भाव आज भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने वही भाव आत्मा से देवकी और वसुदेव जी को प्रसन्न किया। यदुवंशी जो कंस के द्वारा भ्रमित थे, जो जगह जगह भागे हुए थे, उनको भगवान ने एक जगह स्थिर किया।
उनको अनेकों प्रकार की सुख और संपदा भगवान ने दी। उसके उपरांत साहब भगवान ने एक नहीं ऐसी अनेकों लीलाएं की, परंतु भगवान चाहते तो भगवान घर के अंदर भी, क्योंकि जिनका नाम ही भगवान है, वो चाहते तो परमात्मा को तो अनेक प्रकार के श्रुति स्मृति ज्ञान अनेक प्रकार के ग्रंथ उपनिषद, भगवान के पास तो सारा भंडार है, परंतु फिर भी भगवान आज किसके पास जा रहे हैं? गुरु की शरण में। भगवान जब गुरुकुल में भगवान को बलराम जी के साथ भेजा गया, भेजने के उपरांत था भगवती कश्यप गोत्री के जो ब्राह्मण थे संदीपनी मुनि जी का के आश्रम में भगवान गए। वहां भगवान ने एक नहीं अनेकों विद्याएं भगवान ने ग्रहण की। 64 विद्याओं पर परमात्मा 64 विद्याओं के कला पर भगवान ने और संदीपनी मुनि ने बड़े उस ब्राह्मण देवता ने अनेकों प्रकार के जो उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी थे, उनके साथ उन्होंने अनेकों प्रकार से विद्या बुद्धि में भगवान परिपूर्ण हुए। परिपूर्ण होने पर वही समय बीतता गया, क्योंकि गुरुकुल के ब्राह्मण का एक प्रथम कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अबोध बालक अगर 5 वर्ष की अवस्था का बालक है, उस बालक से भी मैंने कुछ ना कुछ जीवन की प्रेरणा ली है। वही चीजें मैं आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं।